इंडिया वर्सेस इंग्लैंड तीसरा ओडीआई मैच और भाई इंडियन फैंस के दिल टूटे हैं, लेकिन गौतम गंभीर बड़ा खुश होगा, उसे कोई रीजन मिल जाएगा रोहित और विराट को टीम से निकालने का। ये सीरीज इंडिया वर्सेस इंग्लैंड नहीं थी, इंग्लैंड ने इंडिया को नहीं हराया, बल्कि गौतम गंभीर की बेसलेस सिलेक्शन और अजीत अग्रकर की गंदी सिलेक्शन ने उन्हें हरा दिया। कोई बॉलर नहीं रखा अपने टीम में। बरार की बात करें, यादव की बात करें, लड़कों को ब्लेम करना नहीं बनता, किसी के 2 मैच है, किसी के 3 मैच हैं, 388 रन आपको लग रहे हैं और आपका रोहित शर्मा भाई वन मैन आर्मी बन के 138 कर रहा है, शमन 77 कर रहा है, विराट द किंग कोहली 74 कर रहा है। टॉप 3 ने आपके इंग्लैंड को तोड़ के रख दिया था। अगेन वही गंदी सिलेक्शन, फिनिशर कहां है आपके पास? हार्दिक पांड्या इंजर्ड है, तो क्या पूरी इंडिया की जो 1.5 बिलियन की आबादी है उसमें रिंकू सिंह को आप ला सकते थे, बड़े बड़े प्लेयर्स ला सकते थे, लेकिन गौतम गंभीर जो है भाई ये बंदा टीम को तबाह बर्बाद करने पे दहाने पे लेके आया। आयरलैंड से हरवा दिया, इंग्लैंड से ओडीआई T20 हराए, फिर इंग्लैंड से ओडीआई हरा दिया, श्रीलंका से पीछे ओडीआई हराए थे इंडिया 27 साल के बाद। तो मैम क्या कहती हैं, रोहित शर्मा जो है आउटस्टैंडिंग खेला। आज रोहित ने इंग्लैंड के बॉलर्स को नहीं बल्कि गौतम के मुंह पे चपेड़े मारी हैं कि यार मुझे बाहर करना चाह रहे थे आप। लेकिन आपने कहा कि बैट्समैन में फिनिशर कहाँ थे, मुझे लगता है कि बॉलर्स कहाँ थे आपके पास। आप गुरनूर बरार के पास जा रहे हैं, आप उसको ट्रस्ट कर रहे हैं। भाई उसने 10 ओवर में 97 स्कोर खाया, जो पूरा अटैक था उसकी 50 विकेट्स नहीं थे। मैं इस चीज की बात कर रही हूँ कि भाई आप लोग क्यों ट्रस्ट कर रहे हो। आप इतने बड़े मैच में थे व्हेन यू न्यू कि आप T20 के अंदर व्हाइट वॉश हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आप ओडीआई में आए और इतने स्टूपिड डिसीजंस आप लोग कर रहे हैं। कुलदीप को आपने पूरा सीरीज के अंदर बेंच वार्मर बनाया है, 200 इंटरनेशनल आप उसने एक ओडीआई के अंदर 7 विकेट्स ली हुई है। आपको चाहिए था आप उसको लेकर आते, वो आपको डिलीवर ना करता तो बताते। भाई उसके पास एक्सपीरियंस है, वो गूगली है, वो चाइना मैन है, वो कर लेता काम, ठीक है। आज जसप्रीत बुमराह वाज नॉट प्लेइंग, आप लोगों को लग समझ गई, आप लोगों के चारों तबक रोशन हो गए। भाई शमी आपने लिया नहीं, सिराज आपने लिया नहीं, कुलदीप आपने लिया नहीं, बुमराह है नहीं। यही आपके ओडीआई के और प्लेयर्स कौन से हैं? यही प्लेयर्स है ना। बॉलिंग इज द बेस्ट जिससे आप बचा सकते थे। यहीं पे अगर 50 स्कोर भी आप लूज होते, 50 स्कोर कम होता, बन गया था, ये तो बन चुका था ना। 27 स्कोर से सिर्फ जो है वो इंडिया जो है वो हारी है, और वही 27 स्कोर हैं जो कि बॉलर ने जो है ना। सर आप क्या कहते हैं कि बॉलर्स जो है वो बिल्कुल नए डाल दिए, बैट्समैन कितना गुल लड़ते, 388 हाईएस्ट टारगेट हो गया। सर सबसे बड़ी पहले बात तो मैं बॉलिंग को छोड़ दे, मैच तो इंडिया पहले भी आ रही थी, पहले T20 सीरीज आ रही, फिर ओडीआई मैच पहले आ रहा। मैं बात करना चाहूंगा रोहित शर्मा पे, जिस तरह उसने शटअप कॉल दिया ना गौतम गंभीर को, मैं कहता हूं कि मैं आज खुश हूं। इंडिया चाहे हार गया है वो बात अलग है, लेकिन रोहित शर्मा ने जिस तरह परफॉर्म किया है सबके मुंह बंद करके रख दिए कि भाई मेरा सबसे जाता है। एक बैट रोहित गंभीर के मुंह पे भी मार के गया। हाँ मारना चाहिए था कि भाई यार क्या तुम क्या इंडियन टीम को तबाह किए जा रहे हो। जो टीम मैंने इतने टाइम से लगा के बनाई है, इतना इनको खड़ा किया है, आप इस टीम को इजीली खत्म करते हुए जा रहे हो। विराट ने अच्छी बैटिंग की है, शुभमन गिल ने अच्छी बैटिंग की है, विराट ने आज अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा, उसका हाईएस्ट रन थे आज लॉर्ड्स में 50 नहीं थे, उसने 45 थे, उसने 74 किए। रोहित शर्मा इंडियन फर्स्ट इंडियन बना है जिसने लॉर्ड्स के अंदर सेंचुरी किया है। तो ये जाते जाते उन्होंने बड़ा अच्छा अपने जो रिकॉर्ड और बना दिए। शुभमन गिल ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। सेंटर में वही बात, आज मिडिल ऑर्डर अगर थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर देता, ईशान पे बड़ा ब्लेम जाता है, भाई बनी गेम तबाह कर गया। बिल्कुल T20 में भी परफॉर्म नहीं किया, इसके बाद आज ओडीआई में जहां पे उसकी जरूरत थी कि आगे परफॉर्म करे। एक तरफ विराट कोहली बेचारा मारी जा रहा है, प्रॉपर बैट्समैन होके प्रॉपर हिटिंग करता हुआ नजर आ रहा है, एक ओवर में वो 17 रन करता हुआ नजर आ रहा है। तो आप वो बंदा जब आपको परफॉर्म करके दे रहा है तो उसके साथ भी किसी बंदे को होना चाहिए ना जो आपको खुश हो गया होगा, गौतम राजी हो गया, गौतम खुश हो गया। उसे मुझे लगता है कि भाई निकाल के, अगर टीम इंडिया ने अपनी क्रिकेट बचानी है तो गौतम को निकालो। ये वही गौतम है जो जिसकी कोचिंग में आप न्यूजीलैंड से आ रहे हो, जिसकी कोचिंग में आप साउथ अफ्रीका से आ रहे हो, जिसकी कोचिंग में आप श्रीलंका से आ रहे हो, जिसकी कोचिंग में आप उसके साथ T20 पीछे सीरीज हार गए। शुक्र है कि जिम्बाब्वे के अगेंस्ट वीवीएस लक्ष्मण है, ये होता तो वहां भी लग जाते। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं कि इसने तबाह करके रख दिया था इंडियन क्रिकेट को। मैं चाहता हूं कि ये भाई निकले ताकि टीम इंडिया, एक ही टीम थी भाई जो एशिया के अंदर अच्छा परफॉर्म कर रही थी, वो टीम इंडिया थी। इसने पूरे अपने कंट्री, पूरी दुनिया में अपना नाम, एशिया का नाम बनाया हुआ था कि कोई एशियन क्रिकेट टीम भी आज अच्छा परफॉर्म करके दे रही थी, उसको भी ये खत्म करता हुआ नजर आ रहा था। बॉलिंग लाइनअप की बात की जाए, कोई प्रॉपर बॉलर नहीं खिला रहा, कहां से सारे नए लड़के खिला दिए उन्होंने। फिर आज ऐसा मारा कि 400 रन लगा के। लड़कों को मैं इसलिए ब्लेम नहीं कर रहा, उनपे कसूर बनता ही नहीं है यार। इनएक्सपीरियंस साइड है, सामने बटलर, जोए रूट, बेन डकेट खड़ा है, हैरी ब्रूक खड़ा है, जैकब बैथल, तो वो सारे एक्सपीरियंस। असल में मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ कि देखो यार, अगर आज हम रोहित शर्मा की बात करें, ही वाज ऑन पीक। आज उसने दी बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। अगर हम लोग राइट नाउ इंग्लैंड में बात करें तो इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड में सबसे हाईएस्ट स्कोर आज उसने किया है एज एन इंडियन। 2018 में इसी ने 137 स्कोर किया था और आज 138 अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक किया है। 100 इन इंग्लैंड हो गए हैं। एग्जैक्टली 800 उसने इंग्लैंड में कर लिए हुए हैं। और दूसरी बात अगर हम लोग राइट नाउ करें तो यार मुझे ये बताओ कि इतनी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस के बाद इतना तो रोहित का हक बनता था ना कि टीम पूरी सपोर्ट करती। अगर ईशान किशन की जगह राहुल आ जाता
होगा, सारी की सारी डिसीजन वो देखो ना। मैं अपने एक फ्रेंड से बात करी थी अपने ऑफिस में, और जो क्रिकेट के अंदर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हुआ, कहता कि यार इस वक्त ना रीबिल्डिंग फेज में चला गया इंडिया, जिस फेज में पाकिस्तान कभी हमेशा उसी फेज में ही रहता है। मेरे ख्याल में इंडिया को चाहिए है एक ऐसा लीडर जो कि इंडिया को उसी तरह से लीडरशिप सिखाए, उसी तरह से ग्रो करना सिखाए, परफॉर्मेंस करना सिखाए जिस तरह से वो लोग करते थे। बिकॉज रोहित शर्मा ने आज अपना 100% दिया है, विराट कोहली द किंग कोहली वाली परफॉर्मेंस आज उसने दी है। अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो शुभमन गिल कैप्टनसी की पूरी इनिंग खेली है उसने पूरा आज फिर उसे क्रैम्प्स हो गए थे, वरना शायद वो फिर सो कर जाता। वही कह रही हूँ, उसका मसला है उसका कोई इशू चल रहा है बेचारे का। हाँ, उसका 70 पे आकर उसको क्रैम्प्स होने ही होते हैं। वो कहता है कि यार टेंशन हो जाती है उसको। लेकिन ये है कि देखो, पहले शुभमन गिल तेज खेल रहा था, वो जैसे ही गया रोहित शर्मा ने उसकी बिल्कुल पेस को कंटिन्यू किया है, और रोहित शर्मा जैसे ही आउट हुआ फिर विराट कोहली ने उसकी पेस को कंटिन्यू किया। आई थिंक जिस तरह से ये लोग खेल रहे हैं, द वे दे आर परफॉर्मिंग, द वे दे आर टेकिंग इट, मेरे ख्याल में T20 में भी दी बेस्ट प्लेयर थे ये लोग, टेस्ट में भी ये लोग दी बेस्ट प्लेयर थे, और ODI के अंदर अगर मैं बात करूँ इनसे बेहतर प्लेयर है ही कोई नहीं। अगर 2027 के फाइनल्स में ये लोग जाना चाहते हैं, सेमीफाइनल्स में ये लोग जाना चाहते हैं, तो दे हैव टू टेक रोहित शर्मा एंड विराट कोहली विद देम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो आप देखें ना, लॉर्ड्स के अंदर जाके इंग्लैंड ने सबसे हाईएस्ट, आप देखें उसने सबसे हाईएस्ट स्कोर मारा है ODI के अंदर, बहुत ज्यादा स्कोर उसने। एक तो पहले सबसे पहले प्रेशर ही इसी चीज ने बिल्डअप कर दिया कि लॉर्ड्स के अंदर सबसे हाईएस्ट स्कोर उनको पड़ा है, और चेज जो उन्होंने करना, ठीक है, उनका स्टार्टिंग बहुत अच्छा माशाल्लाह, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। रोहित ने बहुत अच्छा खेला, उसने विराट कोहली ने बहुत अच्छा खेला, शुभमन गिल ने भी बहुत अच्छा खेला। जहाँ पे ईशान किशन आया उसने वहाँ पे आगे गंद मारना शुरू कर दिया। बेसिकली गेम उनको खुद ही दे दी, बेसिकली उन्होंने गेम खुद ही दे दी। और दूसरा पॉइंट मुझे लगता है, जहाँ पे इन्होंने बॉलिंग साइड जो है ना, इनके पास कोई बॉलिंग ऐसा प्लेयर इन्होंने खिलाया ही नहीं जो एक्सपीरियंस प्लेयर हो। देयर वाज नो एक्सपीरियंस प्लेयर, like I've seen, like they have never they haven't even call out like Kuldeep Yadav or like Siraj, or they haven't even like they haven't even include like Mohammad Shami is a good bowler, like he bowls very well, and even he evolves very well on ODI places. So finest bowler है इंडिया का, finest, like one of the finest bowler, like he's bowling very good right now. So मुझे यही लगता है कि बेसिकली ना उन्होंने अपने जो प्लेयर्स जो है ना, बेसिकली ये सारा गौतम गंभीर को जो है ना, सारा जो है ना ये जाता है सही, उसने खराब करवाया। जैसे हमारे कोच हमारी टीम को करते थे, अब इंडिया में भी वही सीन हो रहा है कि बेसिकली ना, और उसने अपनी तरफ से तो खिलाए हैं प्लेयर, पर उसने वो जो ड्रॉप आउट कर दिया, उनको खिलाना चाहिए था। ODI के लिए वो फॉर्मेट के लिए बेस्ट प्लेयर थे, आप बॉलर से नहीं खिला रहे अच्छे, कुलदीप, बुमराह, सिराज, भी नहीं खिलाया। उसके बाद फिर आप जो है, ठीक है, आपका जो टॉप ऑर्डर है वो बहुत अच्छा, नो डाउट बहुत अच्छा परफॉर्म किया, वो आपके पास पुराने प्लेयर, ठीक है। जैसे ही उनके पास नया टैलेंट स्टार्ट होता है, कोई सीन ही नहीं है टैलेंट में। वही बात है पाकिस्तान वाली, आते ही फुस हो गए हैं, टॉप ऑर्डर चला है, मिडिल ऑर्डर फिर वही परफॉर्मेंस, ईशान, राहुल, श्रेयस अय्यर, कोई सीन ही नहीं। उन्होंने मिडिल ऑर्डर वैसे ही परफॉर्म किया जैसे पाकिस्तान में टॉप ऑर्डर परफॉर्म करके आता है ना, और बैठता है और मिडिल ऑर्डर ठका ठक ठका ठक आता रहता है उसके पीछे, उसी तरह ही हुआ है इनका भी। ये सारा सीन जो है ना, गौतम गंभीर के ऊपर ये ब्लेम जाता है, उसने टीम सेलेक्ट की हुई है बेसिकली। गौतम गंभीर जब कोचिंग में है, उससे पहले राहुल ड्राविड था, उस बंदे ने जो टीम बनाई थी 23 का फाइनल के लिए, 25 चैंपियन ट्रॉफी में उसकी बनाई टीम चली, 26 T20 वर्ल्ड कप में चली, तो ये बंदा तबाह बर्बाद कर गया। ये इसने एक दो इंडिया को आगे बिल्कुल जो पीक थी ना इंडिया, उस पे पहुंचा हुआ था। आप देखिए, अब इंडिया आगे स्कॉटलैंड जैसी टीम से हार गया है, आयरलैंड जैसी टीम से हार गया है, उस जाके इंग्लैंड से भी बहुत ही गंदा हार है। आज का मैच भी फिर हार गया है वो, देखे ना, देखिए सर, जब रोहित कोहली खड़े, इंडिया मैच 100% जीत रहा है। आपके पास तो गॉड्स ऑफ क्रिकेट खड़े हैं ना, देखिए आप कोहली खड़ा है आपके पास, आप तो बहुत फुल कॉन्फिडेंट है, आपके पास शर्मा खड़ा है, कैप्टन खड़ा है, ठीक है, वो जब तक आप कॉन्फिडेंट, जैसे वो आए हैं वही सीन है, ड्रॉप हुए हैं, मिडिल ऑर्डर आया, मिडिल ऑर्डर ने गंद मारना शुरू कर दिया और खत्म हो गई। सर अब जरा आते हैं इंग्लैंड की तरफ, उनके बैट्समैन बड़ा आउटस्टैंडिंग खेले हैं, डकेट बहुत अच्छा खेला है, जैकब बैथल खेला है, उससे नीचे आप चले जाओ तो जॉस बटलर 13 बॉलों पे 41 करके फिनिश करके गया है। ये बेसिकली आप देखिए ना, वो एक स्ट्रेटेजी से खेल रहे हैं, उनके पास उन्होंने वही टीम खिलाई है जो उनके पास जो है ना, जो चल रही है ना अभी ODIs में, स्ट्रॉन्गेस्ट है, उन्होंने अपनी ए जो कैटेगरी की टीम है वो खिलाई है। उसके बरक्स आप देख लें इंडिया में उन्होंने अपने जो प्लेयर्स खिलाने चाहिए थे उनको ड्रॉप आउट कर दिया। आप बॉलर्स खिलाते, यहाँ पे बॉलर्स आपके पास, यहाँ पे जसप्रीत बुमराह लगाते, ठीक है, आप कुलदीप यादव लगाते, मैं देखता कैसे बनाता, इंग्लैंड तो 70 नहीं जा सकता था, जहाँ पे उन्होंने 388 का आपको चेज करने के लिए दे दिया। बहुत बड़ा स्कोर है लॉर्ड्स को, ये तो फिर भी ओपनर्स की हिम्मत है, वो लड़े हैं बिल्कुल, बहुत ज्यादा उन्होंने फॉट वेल किया, दे फॉट वेरी वेल, एंड लाइक
बस बेसिकली तो सारा सीन यही है कि आपके पास इंडिया के पास बॉलर अच्छे होते तो वो उनको इंग्लैंड को परफॉर्म ही ना करने देते। ठीक है, अगर वो परफॉर्म ना करती तो आपके पास इतना हाईएस्ट जो है वो जो रन है वो चेस करने के लिए होते ही ना, तो आप पे प्रेशर ही ना बनता। प्रेशर ना बनता तो अगर आपके पास देख ले 270 या 280 होता तो खत्म था मैच। वो तो रोहित शर्मा और उसने खत्म कर दिया था। क्या नाम है अभी, हाँ, ये शुभमन ने और कोहली के आते आते खत्म हो जाना था मैच, खत्म हो गया था। तो यही बात है, अगर ये खिलाते अपने बॉलर्स को, ठीक है, उनको इंक्लूड करते तो खत्म थी गेम। सर क्या गौतम गंभीर ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था, मतलब इंडिया पीछे जीता हुआ आ रहा था और उस बंदे ने अपनी मर्जी के प्लेयर लेना शुरू हाँ कर दिया। देखे ना, ये इंडिया बेसिकली हारना शुरू हुआ है जब ये गया है, क्या नाम है, आयरलैंड के साथ खेला है गौतम ना। गंभीर का जब ओवर वहाँ पे कॉन्फिडेंस हाँ बेसिकली वहाँ से जब गौतम गंभीर ये सीन हुआ कि भाई हम तो हैं ही विनर्स ना, हम तो खेलते ही हम जीतते, हमारा माइंडसेट ये है कि हमने जीत के ही आना है। तो बस ये चीज़ उसको लेके बैठ गई है बस ना। ही जस्ट गॉट लाइक ही वो थोड़ा सा ना गरूर में आ गया, लाइक ना मेरी टीम जो है ना वो बेस्ट है, मैं अब इसको जो मर्जी खिलाऊं, हमारा तो एक सेट और उसे यस मैन सारे चाहिए, कोई वो नहीं चाहिए जो उसके आगे। हाँ ना, जो उसके आगे अड़ी करेगा वो तो उसको निकाल देगा लिटरली। वो सीन है, उसके आगे अड़ी नहीं करनी है। जी हजूरी वाला सीन है, जी हजूरी करते रहोगे वो खिलाता रहेगा। वैसे लगा था जब सीरीज शुरू हुई है कि यार इंडिया की इतनी स्ट्रांग टीम जो है वो इंग्लैंड से हारेगी जाएगी। नहीं बिल्कुल, मैंने क्योंकि आपके साथ दूसरा इंटरव्यू है मेरा। हाँ पहले भी इंटरव्यू स्टार्टिंग में दिया था जब इन्होंने खिलाना था उसको ना, इनका वो जो छोटा गैंडा प्लेयर है, यस वैभव, जो छोटा हाथी है इनका, वो उन्होंने उसको खिलाना था तो उसको इन्होंने इंक्लूड नहीं किया। तो तब मेरी प्रेडिक्शन यही थी कि शायद ना इंग्लैंड जो है वो अपने होम ग्राउंड में भी हार जाएगा। पर जब मैचेस स्टार्ट हुए तो जब आयरलैंड के साथ इनकी सीरीज हुई उसके बाद मुझे पता लग गया था कि ये इंग्लैंड के खिलाफ भी बहुत गंदा हार है। इंडिया 23 तारीख को पहला T20 मैच जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खेले जा रही है, जिम्बाब्वे के घर में, तो क्या लगता है कि वहां कुछ कमबैक होगा? शायद, क्योंकि आप देखें पाकिस्तान का भी ज्यादातर कमबैक जिम्बाब्वे के खिलाफ ही होता रहा है। अपने लेवल पे इंडिया भी उतरा है। हाँ, तो अब आप देख रहे हैं ना कि इंडिया भी उसी लेवल पे जा रहा है, तो मुझे लगता है इनका भी कमबैक जिम्बाब्वे ही करवाएगी।